औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका दोस्त, आपका मेज़बान बोला परदेसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं वीडियो के शुरू में भी कह देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया जाए। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ना ही मुझे यूट्यूब से कोई पैसा चाहिए। मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना ही काम है। तो मैं जो बात करने वाला हूं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं, बहुत बहुत अच्छे भी हजरात हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमारा किसी के बारे में अगर दिल साफ नहीं, चाहे हमारे उलमा हजरात हैं, चाहे आम उम्मती है, तो फिर हमें हक नहीं कि हम मिंबरे रसूल पर बैठकर लंबी लंबी तकरीरें करें, लंबे लंबे बयान करें और तबलीग करें। या हमारा दिल ही साफ नहीं, तो मैं कहता हूँ हमें तबलीग करने की ज़रूरत ही नहीं। हम पहले अपना दिल साफ करें। मैं हदीस की रोशनी में आपको बताता हूँ, आपसे ही सीखा है कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मस्जिद में बैठे हुए हैं, तो एक शख्स आया, तो आपने कहा ये जन्नती है। फिर दूसरे दिन आया, आपने कहा जन्नती है। फिर तीसरे दिन आया, आपने कहा जन्नती है। एक सहाबी ने कहा कि इसका कौन सा अमल है जिसकी वजह से जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जन्नती कहते हैं, और उसका ये भी ईमान है कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं हो सकती, वो 100% सच बात कह रहे हैं। पर उसके दिल में था कि मैं देखूं तो सही इसका क्या अमल है। तो उसने उस आदमी से कहा कि मैं कुछ दिन आपके पास रहना चाहता हूं, या मुझे कोई काम है। उसने कहा कि ठीक है। उसने रात को देखा उठकर कि इसका कोई अमल नहीं, रात को शाह की नमाज पढ़ता है और सो जाता है। जब जाने लगा तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हें कोई काम था। उसने कहा तो मैं इस काम से आया था, काम तो मुझे कोई नहीं था, कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 दफ़ा देखा और कहा आप जन्नती हैं, आपका कोई ऐसा अमल तो है नहीं। तो उसने कहा आओ मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि मैं रात को सबको माफ़ करके सोता हूँ, और मैं अपने दिल को साफ रखता हूँ। मेरे दिल के अंदर किसी के बारे में कोई नफरत नहीं है। तो इसलिए जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जन्नती हूँ। तो वो शख्स ने कहा वाकई आज हम देखें, हम कभी रात को किसी को माफ़ करके सोए हैं? अपने दिल के अंदर से किसी के बारे में नफरत को निकाला है? आप खुद ही अपना एक्सरा कर लें, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह पाक मुझे भी इस हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक दे, और आप सबको भी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि जो आजकल यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में एक इशू चल रहा है उलमा हज़रात के दरमियान, उम्मत के अंदर नहीं, ये इशू चल रहा है कि मौलाना तारिक जमील से यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बयान में कोई बात उन्होंने कर दी। यहूदियों की बुक में या ईसाइयों की बुक में वो बात लिखी हुई थी, उन्होंने तो कर दी। कहाँ पे की? अवाम के आगे की। अवाम में से तो किसी ने कोई बात नहीं की, वहाँ पे उलमा हज़रात भी बैठे हुए थे, किसी ने इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। और जो उलमा हज़रात मौलाना तारिक जमील से हसद करते हैं, उनको एक पॉइंट मिल गया। तो वो उलमा हज़रात जो हैं, जिन्होंने इस बात को इशू बनाया, वो मौलाना तारिक जमील के साथ बैठते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मौलाना तारिक जमील के पहले
साथ थे, उनका साथ देते थे। जब उन्होंने ये बात की तो आज से हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है। उनसे जो कुछ हो सका उन्होंने अपनी ज़बान से कहा। मैं उस उलमा हज़रात का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब अल्लाह कहता है कि मैं आपकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालता हूँ, तो मैं कौन होता हूँ इस पर्दे को उठाने वाला। अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। और दूसरा मैंने वीडियो में देखा, दूसरा जो और एक आलम था, मुझे नाम नहीं पता उसका, तो वो क्या अल्फाज बोल रहा है कि तुमने तो कम बिस्ती की है मौलाना तारिक जमील की, तुम्हें और करनी चाहिए थी। मैं ये दोनों उलमा हज़रात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके ऊपर आप तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। आप कुरान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, कहीं आप अल्लाह की पकड़ में ना आ जाएं। दूसरी आप बात करते हैं कि तबलीगी जमात जो है ये हमारी जमात है। नहीं 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 नहीं, ये तबलीगी जमात किसी की जमात नहीं। ये तबलीगी जमात 1,24,000 पैगंबरों की जमात है और सारे नबियों के सरदार जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तबलीगी जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात है। अल्लाह पाक आपको क्या कहते हैं, मफहूम है, ऐ मेरे हबीब अब बिस्तर को लपेट दे, अब आराम के दिन चलेंगे, लोगों को मेरी तरफ बुलाओ। ये जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात है। एक तरफ तो आप उलमा हज़रात एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हम मौलाना तारिक जमील का साथ दे रहे हैं। आप मौलाना तारिक जमील का साथ नहीं दे रहे, मौलाना तारिक जमील का साथ उसका अल्लाह दे रहा है और उसका नबी दे रहा है। मैं आप सबको कहूँगा कि अगर आप नबीने के साथ चलेंगे तो मरेंगे। जैसे कहते हैं नबीना नबीने के साथ चलेगा ना तो मरेगा। हम अगर आंखों वालों के साथ चलेंगे तो बचेंगे। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आंखों वाले थे। हम उनके पीछे चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। सारी दुनिया की बात गलत हो सकती है, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हुआ फरमान कभी भी गलत नहीं हो सकता। मैं जितने भी हमारे उलमा हज़रात हैं, मैं तहे दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ और उनको यही कहूँगा कि आपस में आपके कोई इख्तिलाफ़ात हैं तो बैठकर उनको दूर करो। उम्मत के अंदर वो इख्तिलाफ़ात ना लेके आओ, क्योंकि उम्मत का अब ये मजाज बन चुका है कि इनकी अपनी तो बनती नहीं, इनके पीछे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने तबलीग करनी है तो उम्मत को जोड़ो। मुझे बताओ, आज तक मौलाना तारिक जमील साहब ने किसी को तोड़ने की बात की कि सुन्नी ये कर रहा है, शिया ये कर रहा है, वाबी ये कर रहा है, दो बंदी ये कर रहे हैं? वो सब को जोड़े हैं। जितने भी हैं सब जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सारा का सारा दीन कैसे मेरी ज़िंदगी में आ जाए और दुनिया के एक एक इंसान तक कैसे पहुंच जाए, इसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है। उम्मत को कुरान के साथ जोड़ो, अल्लाह के साथ जोड़ो, अल्लाह के नबी के साथ जोड़ो, नमाज के साथ जोड़ो, ज़िक्र के साथ जोड़ो। ये उलमा हज़रात की ज़िम्मेदारी है कि नबियों के बाद जो उलमा हज़रात हैं वो दीन के वारिस हैं। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है,
समा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कोई अच्छा काम कर जाए जो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें अच्छाई के नाम से जाने। अगर मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत ही मैं पहले आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको कहता ही नहीं। मुझे अल्लाह मिल गया, मुझे मेरा नबी मिल गया, मुझे कुरान मिल गया, मुझे ज़िक्र मिल गया, मुझे नमाज मिल गई, मेरे लिए निजात के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरी वीडियो को कोई देख के सीधे रास्ते पे चल पड़ा, दीन पे चल पड़ा, मेरे लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।